In the last class, I studied types of market failure with you, and we were discussing basically the advantages and disadvantages of a free market economic system. And when there is no government, there are a lot of problems that come as a result, right? Like public goods are not provided, merit goods are underprovided, demerit goods are overprovided. Okay, so because profit is the main motivation, right? So the general social and economic welfare is compromised because of profit being the main motivation. सही है. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होने की वजह से there are a lot of problems that arises in a free market economic system. But in today's world, no economy is a completely free market economy, right? So we have some sort of government intervention in every economy. क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिवेशन के लिए काम होगा तो फिर वेलफेयर नहीं होगा बिल्कुल भी. But we need some level of welfare in every country, right? So like public goods are not provided. Do you remember I told you public goods are non-rival and non-excludable? Means you cannot exclude a non-payer from all the payers. So basically non-payers also end up benefiting from it, and they are not provided. Also defense is not provided under a free market economic system because defense is also non-rival and non-excludable. तो इसका जो result क्या है? Government will use the tax revenue to provide these services. So tax revenue will be used to provide street lights and defense. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू से प्रोवाइड करेंगे. ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज, मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोवाइडेड, राइट? और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोवाइडेड एंड ओवर प्राइस पढ़ाया था ना. तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अगेन द गवर्नमेंट विल यूज द टैक्स रेवेन्यू टू प्रोवाइड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. सो बेसिकली हॉस्पिटल्स दैट आर गवर्नमेंट ओन्ड एंड स्कूल्स दैट आर गवर्नमेंट ओन्ड. ठीक है, जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, बिकॉज सिंस इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, a mixed economic system will overcome the problems of free market economic system, and the government will provide hospitals such as welfare hospitals. ठीक है, जैसे जिन्ना हॉस्पिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेलफेयर हॉस्पिटल्स इन कराची. ठीक है, और schools भी प्रोवाइड करेगी. सही है, using the tax revenue. So that is how we balance, right? Because we can't be completely government owned also. सही है, हमें अच्छी सर्विसेज भी चाहिए फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड हाई एंड सर्विसेज, राइट? सो इन दिस वे यू कैन केटर बोथ द लाइक ऑल ऑफ द ऑडियंस. ठीक है, अच्छा, डीमेरिट गुड्स आर ओवर प्रोवाइडेड. ऑल्सो वी स्टडीड दे आर अंडर प्राइस्ड. जैसे सिगरेट्स के बारे में हमने कहा था कि सिगरेट्स जो हैं वो अंडर प्राइस्ड होंगी फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में. जो ईशल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी भी अंडर प्राइस्ड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अंडर प्राइस्ड हो अगर सिर्फ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हो. गवर्नमेंट की अगर बिल्कुल भी इंटरवेंशन ना हो तो उससे भी ज़्यादा वो अंडर प्राइस हो सकती है. सही, बिकॉज द ऑब्वियसली द प्राइवेट इंडिविजुअल विल नॉट केयर, राइट? क्योंकि उनको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. तो गवर्नमेंट इसके लिए ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस. नंबर वन इज मिनिमम प्राइस. ठीक है, मिनिमम प्राइस बच्चों, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि मिनिमम प्राइस क्या होती है. सही है, मिनिमम प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम. I will make the diagram for you also, but minimum price is set above the equilibrium, and the producers are not allowed to charge below that price. So the producers are not allowed to charge below minimum price. और आप ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ अ प्राइस कंट्रोल. सो इट्स लाइक अ प्राइस कंट्रोल एंड इट इज़ सेट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. वी हैव अ डिमांड कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, वी हैव अ सप्लाई कर्व विच इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, वी हैव दिस इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर सिगरेट्स, अ पैक ऑफ सिगरेट, एंड दिस इज प्राइस, ऑल्सो दिस इज क्वान्टिटी. ठीक है, लेकिन इसके अबव अगर गवर्नमेंट सेट करेगी समवेयर हियर, सो दिस इज लेट्स से प्राइस मिनिमम, सो इट्स मच अबव द इक्विलिब्रियम. सही, इट्स सेट टू हाई. Why? Because we want to discourage the consumption of cigarettes
and that is why the government has set this price too high. ठीक है, इसके नीचे producers are not allowed to charge below this price. ठीक है, इन दोनों को प्राइस, इसको प्राइस कंट्रोल भी कहते हैं, पास पेपर्स में भी आ चुका है कि इट्स लाइक यू कैन मेंशन इट्स अ प्राइस कंट्रोल. ठीक है, ऑल्सो मिनिमम प्राइस इज चार्ज्ड ऑन डीमेरिट गुड्स. ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीमेरिट गुड्स पे ही ये मिनिमम प्राइस चार्ज होगी. सही, देयर इज अनदर प्राइस कॉल्ड मैक्सिमम प्राइस जिसमें मैं अभी आऊँगी, लेकिन मिनिमम प्राइस जो है वो डीमेरिट गुड्स पे चार्ज होगी. And if you guys remember, I taught you something which was called excess supply, disequilibrium. तो ये जो situation है, ये disequilibrium है ना, ये वाला triangle. Because if you look at its price too high, producers will be willing to supply much more, and the consumers will not be willing to buy at this price because ये बहुत high है. सही है, theoretical concept है. होता ये है रियलिटी में कि सिगरेट्स इज समथिंग विच हैज़ इनइलास्टिक डिमांड. सो इन दैट केस ऑब्वियसली पीपल विल स्टिल कीप परचेजिंग बिकॉज इट इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा, तो ये इट्स एज सिंपल एज दिस. मतलब आप अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव रिटन, बट मिनिमम प्राइस इज जस्ट सेट अबव द इक्विलिब्रियम एंड द प्रोड्यूसर्स आर नॉट अलाउड टू गो बिलो दिस प्राइस. ठीक है, अच्छा, और ये सब बातें आप लोगों को पता है कि सिगरेट्स इज अ डीमेरिट गुड, देयर कंजम्पशन इज हार्मफुल, देयर इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज. यू रिमेंबर ईशल वी टॉक्ड अबाउट पैसिव स्मोकिंग. People who smoke can damage their health, and that the health of others also who inhale the smoke. As a result, the government has to raise more taxes from households and firms to pay for additional healthcare. So therefore, they will charge a minimum price, introduce a minimum price, and therefore the quantity demanded will basically go down. But I told you that cigarettes have an inelastic demand, so in minimum price introduce करने के बाद भी it is possible that consumers still keep buying the product. ठीक है, अच्छा, तो इसमें cigarettes, alcohol, gambling and fatty foods, to basically minimum price is set so that consumers are discouraged to use certain products which harm the environment or harm themselves. सही है, अच्छा, फिर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है सिगरेट के लिए. ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर MCQs, क्योंकि उसके अंदर ये डायग्राम बना के देते हैं वो और कहते हैं कि आप बताएं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना है. सही है, and basically indirect tax, I will make the diagram here, okay, for indirect tax. So we have, this is price and this is quantity. So supply curve, demand curve. Now tell me, if tax is imposed on producers for cigarettes, that tax they will pass down to consumers, right, in the form of higher prices. So let's say the price before tax was $2. So this was, let's say, $2. And the quantity here was, let's say, 1,000 packs of cigarettes. ठीक है, अच्छा, जब टैक्स लगेगा तो मुझे एक बात बताएं, सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा या डिमांड कर्व? जब टैक्स इंट्रोड्यूस होगा, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सिगरेट्स, will the supply curve shift or the demand curve? Supply curve shifts. You remember, because this tax is basically imposed on producers. The producers have to collect it on the behalf of the government. सही है, and if you remember the factors that shift the demand curve and factors that shift the supply curve, तो टैक्स कहीं पे भी डिमांड वाले में नहीं था, टैक्स सप्लाई में था. सही है, टैक्स भी था, सब्सिडी भी थी. ठीक है, टैक्स बेसिकली increases the cost of production of producers. So Ishal, tax is something that is imposed on producers and producers collect it on the behalf of government and then give it to the government. जैसे जनरल सेल्स टैक्स भी होता है, हम कोई ग्रोसरी स्टोर से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो बेसिकली प्रोड्यूसर के पास पहले पैसे वो जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट को फिर प्रोड्यूसर देती है. तो यहाँ से आप सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट पे, बिकॉज ऑब्वियसली टैक्स विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स. Therefore, that discourages producers to produce more. Now, if you look at the new equilibrium, this is the new equilibrium.
Okay, this is the new equilibrium price and new equilibrium quantity. Let's say the tax was $1. सही है. So now this vertical distance between the two supply curves is the tax. So this is $1 tax. However, the price for pack of cigarette will increase only to, let's say, 2.6. तो इसका मतलब ये $1 जो है वो पार्टली प्रोड्यूसर पे करेगा और पार्टली कंज्यूमर पे करेगा. तो अगर कंज्यूमर की प्री टैक्स प्राइस आप देखें, प्री टैक्स प्राइस वॉज $2, ठीक है, लेकिन पोस्ट टैक्स प्राइस इज 2.6, मीन्स 0.6 ऑफ द टैक्स इज पास टू कंज्यूमर्स एंड 0.4 ऑफ इट इज पेड बाय द प्रोड्यूसर्स. सही है. तो ये बेसिकली पार्शली पे होता है, पार्शली प्रोड्यूसर पे कर रहा है और पार्शली कंज्यूमर पे कर रहा है. ठीक है. और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा ना कि टैक्स कितना है, तो यू गाइस शुड नो कि दोनों सप्लाई कर्व का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली योर टैक्स. ठीक है. तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टैक्स बट द होल थिंग इज नॉट पास डाउन टू कंज्यूमर्स. सो देयरफॉर द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी 2.6. ठीक है. तो इसमें हम यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि ओके $0.6 इज पेड बाय द कंज्यूमर्स एंड $0.4 इज बेसिकली प्रोड्यूसर्स की जेब से जाएगा ये. तो अगर आप देखें इन द एंड प्रोड्यूसर्स विल अर्न 1.6 राइट फॉर पर पैक ऑफ सिगरेट, क्योंकि 2.6 तो कंज्यूमर्स रेवेन्यू में अर्न कर रहे हैं माइनस टैक्स $1, सो यू एंड अप विद अ $1.6. ठीक है. तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से प्रोड्यूसर का जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है. सही. रेवेन्यू आफ्टर द टैक्स. ठीक है. अच्छा, अ लॉट ऑफ इट इफ़ यू रीड दिस इन द बुक ना, तो ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स जो है वो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेगा फर्स्टली. ठीक है. एंड दोनों सप्लाई कर्व्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टैक्स है. ऑल्सो इट इज़ पार्शली पेड बाय द प्रोड्यूसर एंड पार्शली इट इज़ पेड बाय द कंज्यूमर, क्योंकि अगर हम पूरा कंज्यूमर पे डाल देंगे तो दैट्स लाइक यू आर पासिंग ऑन टू मच बर्डन ऑन द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी हाई प्राइस. ठीक है. लेकिन हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारे कंज्यूमर्स जो हैं वो खरीदते रहें. ठीक है. तो थोड़ा सा हम अपने प्रॉफिट्स को जो है उसमें यू हैव टू कट डाउन ऑन योर प्रॉफिट अ बिट. ठीक है. अच्छा, हाउएवर इसका नुकसान भी यही है कि टैक्स होने से क्या फ़र्क पड़ता है. मे बी द कंज्यूमर्स स्टिल कीप ऑन बाइंग. सो व्हाई वाज द गवर्नमेंट पुटिंग द टैक्स इन द फर्स्ट प्लेस? टू डिस्करेज कंजम्पशन, राइट. हम नहीं चाहते हैं कि कंज्यूमर्स बहुत सिगरेट पिएं, लेकिन बिकॉज सिगरेट इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट और एडिक्टिव होता है, और इसकी जो है लोग मतलब दे कीप ऑन, दे हैव द हैबिट, वंस दे आर इनटू इट, दे आर इनटू इट. ठीक है. उनको निकालना मुश्किल है उससे. सो देयरफॉर दे विल स्टिल परचेज सिगरेट्स. ठीक है. अच्छा, ये हो गए हमारे 2 इंटरवेंशंस हैं सिगरेट्स के ऊपर. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इंटरवेंशंस. कैन यू थिंक ऑफ एनी इंटरवेंशन विच इज़ नॉट any price related intervention, but let's say the government bans smoking in public places, so that also reduces the number of cigarettes one person can have in a day. क्योंकि जैसे मॉल्स में नहीं हो सकता, जॉब पे नहीं हो सकता, तो आप फिर कैसे सिगरेट पियेंगे. या जैसे कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देयर इज़ अ प्लेस वेयर smokers have to go and smoke, so that is also kind of a discouraging factor. ठीक है. हमारी यूनिवर्सिटी में था एक प्लेस डेजिग्नेटेड थी कि we want the campus to be smoke free, so that place you will go to that place and smoke. अच्छा, तो ये हो गया सिगरेट्स के लिए हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं. सिगरेट्स एनी डीमेरिट गुड. ठीक है. अच्छा, मोनोपलीज एक्सप्लॉइट वर्कर्स एंड चार्ज हाई प्राइसेस. मुझे एक बात है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स को रोकने के लिए, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज राइट कि वर्कर्स को बहुत कम पैसे देंगे, एंड ऑब्वियसली बिकॉज समटाइम्स वर्कर्स आर मजबूर, दे हैव टू गो टू दैट जॉब, राइट. तो अगर बहुत कम पैसे देंगे वर्कर्स को, तो वर्कर्स जो है वो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट. वेरी गुड. इंट्रोड्यूस अ मिनिमम वेज. ठीक है. इसको हम मिनिमम वेज लेजिस्लेशन कहते हैं. ठीक है. मिनिमम वेज लेजिस्लेशन. कोई मुझे बता सकता है कि मिनिमम वेज लेजिस्लेशन की वजह से डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है या कम होता है?
कम होता है, वेरी गुड, बिकॉज ऑब्वियसली पहले मैं एक वर्कर को 10,000 रुपये दे के बहुत सारा काम करवा सकती थी, अब मुझे एक ही वर्कर को 25,000 देने हैं, सो आई विल कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट आई एम हायरिंग, ठीक है ईशन। सो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन से डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी, ठीक है। इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, बट स्टिल एनीवेज वी हैव टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज ऑल्सो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, चार्ज ये जो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर्स को बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, तो इसका एक प्राइस, वेरी गुड, मैक्सिमम प्राइस, ये इसकी डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में। मैक्सिमम प्राइस जो है वो एसेंशियल गुड्स पे लगती है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम प्राइस इज अ प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम and producers are not allowed to charge any price above that price. Okay, so just like we studied minimum price, right? Maximum price will be something like this. You have a demand curve, you have a supply curve. This is your equilibrium, right? So you will basically charge a price somewhere here. And I'll P maximum, ठीक है। ये essential goods पे लगती है and the government thinks that people should have this in good quantities, I mean and at a cheaper price also. लेकिन जो producers हैं they want to charge really high prices, ठीक है। housing में होता है, housing is an essential also. पाकिस्तान के केस में मैक्सिमम प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी पे बड़े अच्छे से लग सकती है अगर कुछ मतलब कुछ प्रॉपर रेगुलेशन हो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल, इट्स अ नीड, राइट। अच्छा, मैक्सिमम प्राइसेस बी सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, द प्रोड्यूसर्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज अबव द मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज कि हमारे जो ये सिचुएशन होगी ना, दिस विल बी एन एक्सेस डिमांड सिचुएशन, बिकॉज इस पे प्रोड्यूसर्स को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, राइट। प्रोड्यूसर्स विल बी रिलक्टेंट टू सप्लाई एट दिस प्राइस बिकॉज प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाएगी लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। either in Pakistan the government can support the essential products and then also ask them to charge lower prices to consumers. That is one way in which you can protect the producers also and protect the consumers. Also ये वाले essential goods की भी डिमांड इनइलास्टिक होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड शदीद इनइलास्टिक है। कराची में कितनी गर्मी होती है जून जुलाई में। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी कैन डू ऑन एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो हम सब्सिडी दे सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी टू प्रोड्यूसर्स। नाउ यू टेल मी, सब्सिडी से जो है वो हमारे आउटपुट की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? Subsidy will affect the supply curve, right? So let's say they've given an example here, वो सोलर एनर्जी पे एग्जाम्पल दिए इन्होंने, ठीक है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक, दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी, एंड लेट्स से if the producers are given a subsidy. So what is a subsidy? That is an important definition that you need to know. A subsidy is a financial grant that is given by the government to reduce the cost of production of producers, hence increase supply and reduce the price for consumers. ठीक है, ये मैंने कहीं पे लिखवाई भी थी आपको। और अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोलर एनर्जी पे जो है वो सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो लेट्स से दिस वाज द इक्विलिब्रियम, राइट, और ये हो गया इक्विलिब्रियम, इट्स लेट्स से $50, एंड इसकी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, इट्स लेट्स से 1000 ईयर, ठीक है। अच्छा, अब सब्सिडी गवर्नमेंट देगी लेट्स से $20 की, सही है। तो मुझे एक बात बताएं, ये पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्राइस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी $50, ठीक है फातिमा।
ओके, तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सप्लाई कर्व को क्या होगा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो ये S1 पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो जाएगा। प्राइस आपकी लेट्स से यहाँ हो गई $38 एंड दिस क्वांटिटी लेट्स से इज $1200, सॉरी डॉलर्स क्या कह रही हूँ, क्वांटिटी इज 1200 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, सब्सिडी देने की वजह से प्राइस कम हो गई कंज्यूमर्स के लिए, सही है, लेकिन डिड वी पास ऑन द फुल सब्सिडी टू कंज्यूमर्स? नो, we partially passed this down to consumers. So the subsidy benefit that the consumers are receiving here is $12, सही, क्योंकि $12 से हमारी प्राइस रिड्यूस हुई है कंज्यूमर्स की, ठीक है। एंड द प्रोड्यूसर बेनिफिट दैट द प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग इज $8, ठीक है। तो $20 की सब्सिडी में $12 जो है वो आपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट पास डाउन किया है, एंड $8 जो है वो प्रोड्यूसर ने रखा है। एंड अगेन दिस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज योर $20 सब्सिडी, ठीक है। बट अगेन जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था ना कि पार्शली इट इज पेड बाय द प्रोड्यूसर, पार्शली इट इज पेड बाय द कंज्यूमर, सब्सिडी की केस में भी पार्शली वील पास दिस डाउन टू कंज्यूमर्स एंड पार्शली जो है वो प्रोड्यूसर इसका बेनिफिट लेगा, ठीक है। अच्छा, बट एनीवेज अगर आप प्राइस कम हो जाएगी सोलर एनर्जी की तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है, डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है ना। तो प्राइस कम होने की वजह से देयर विल बी मोर पीपल हु वुड वांट टू डिमांड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सोलर एनर्जी की अगेन एक्सटर्नल बेनिफिट्स है ना, you're using a very natural source to produce electricity, so that I don't know how electricity is produced really, but उसके अंदर जो है आप scarce resources यूज़ करेंगे तो उससे अच्छा ये नहीं है कि आप solar energy यूज़ करें जो कि scarce नहीं है, it's a free good, right? अच्छा, sometimes we don't have this technical knowledge of how electricity is produced. अच्छा, यहाँ पे उसके बाद जो मार्केट फेलियर है, सो लेट्स से देर इज़ अ मार्केट फेलियर ऑल्सो के जो है फैक्टर इमोबिलिटी, जो है फैक्टर इमोबिलिटी होती है अगर इफ़ the producers are not willing to spend on the training and education of labor, right? Factor immobility means that the labor or any factor of production is not, you're not able to move the factor of production from one occupation or one task to another or from one region to another, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपको फैक्टर मोबिलिटी क्रिएट करनी है तो यू कैन ट्रेन योर लेबर फोर्स एंड गिव एजुकेशन विच द गवर्नमेंट कैन डू, ठीक है। दैट विल इंक्रीज देयर skills and therefore their employability will improve because of training and education, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से डिमांड जो है लेबर की बढ़ती है, सही है। वो हम वर्कर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने सारे पढ़ लिए हैं ये इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एड्रेस मार्केट फेलियर, सही है। ये सब समझ आ गया आप लोगों को? ओके कूल। प्राइस कंट्रोल हमने दो पढ़े अभी, एक मिनिमम प्राइस था और दूसरा मैक्सिमम प्राइस था, और दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ? ओके 8, ठीक है। So there's a question that comes in the exam, discuss whether free market economic system is always beneficial for consumers, सही है। तो उसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। You will support the argument by saying that free market economic system will have really nice products that are being produced because of competition, the quality will be very good, right? And because of profit maximization also, the consumers, the producers will respond to the consumer demand. लेकिन नुकसान क्या है? Public goods will not be provided, demerit goods will be over provided, ठीक है। There will be no one who can take care of the environment,
एंड उनके प्रोड्यूसर्स के एक्शंस के अगेंस्ट कोई कुछ करने वाला नहीं होगा when they they're producing goods which have significant external costs. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बुक के अंदर ये चीज़ दी हुई है which I haven't seen in the past papers, problems that are created by government interventions. But no, generally there's some problem that you guys know also, कि जैसे हमने मिनिमम प्राइस लगा दी सिगरेट पे, तो सिगरेट बहुत जो है वो महंगी हो गई, तो consumers can go and get it from other markets also. So that is smuggling or black market, ठीक है, जो कि demerit goods की केस में हमेशा होता है. सही है. और हमारे पास एक और चीज़ है, indirect tax की वजह से भी यही होगा. सही है. Also one more thing, that if there is an indirect tax set on cigarettes, even then consumers will still keep buying. ठीक है. अच्छा, ऑल्सो देयर इज़ वन मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो हर उसमें होता है कि सिगरेट के पैकेट पे आपको लिखना है स्मोकिंग किल्स एंड ऑल दोज इमेजेस. दैट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट से कि आप ये करें तो प्रोड्यूसर्स नहीं करते. ठीक है. अच्छा, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ऑफन टेक अ लॉन्ग टाइम टू अग्री एंड मे इवन टेक लॉन्गर टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल. ठीक है. जैसे प्राइस कंट्रोल में आपको कितनी प्राइस बढ़ानी है, आपको किस फर्म को कितनी सब्सिडी देनी है, या हाउ मच टैक्स शुड यू चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इट्स समथिंग दैट रिक्वायर्स रिसर्च एंड यू नीड टू हैव समथिंग रीजनिंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए डिसाइड करने से पहले कि ये क्या होगा. ठीक है. तो उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड, और उसको आपको डिसाइड करने में टाइम लगेगा और उसका इम्पैक्ट लाने में भी टाइम लगेगा. ठीक है. अच्छा, टैक्सेस, subsidies and other policy measures can distort price signals and incentives. Indirect tax, prices, controls and subsidies will all change the final market price of goods and services. They may over or under correct market failures if they are set too high or too low. For example, private firms may be less concerned about controlling their costs if they are paid generous subsidies. ये past papers में बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि सब्सिडी का जो डिसएडवांटेज है वो नंबर 1 is the opportunity cost of giving a subsidy to a particular firm. Also, the problem with subsidy is that the firms become too reliant on the subsidy, so they are not improving. ठीक है. As a firm, they are not trying to become better day by day. ठीक है. Regulations can increase production costs and prices. Obviously, if there is an health and safety regulation, जैसे हमने बात की थी कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंदर यू शुड हैव हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. लेकिन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स होंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर द प्रोड्यूसर. ठीक है. So it will increase production cost and therefore also the increased cost will be passed on to consumers in the form of higher prices. ठीक है. Public sector organization may be inefficient and produce poor quality goods and services. क्योंकि हम जब कह रहे थे ना कि यहाँ पे merit goods जो है वो public sector provide करेगा, hospitals और schools etc etc, but the quality will not be up to the mark. जैसे यहाँ पे कौन भेजना चाहता है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में. अच्छा, government interventions can cause conflict of interest. For example, paying subsidies to some firms will need to be paid for from taxes. Taxes से pay करेंगे. सही है. Similarly, increasing the direct provision of merit goods to people on low incomes will require people and firms to pay more in taxes. तो कभी कभी टैक्स आप जब बढ़ा देते हैं तो it's like a disincentive of employment and disincentive of investment. ये आप फिजिकल पॉलिसी मेजर्स में भी पढ़ेंगे मेरे साथ कि जब हम टैक्स बढ़ाते हैं तो इट्स लाइक यू आर डिस्करेजिंग वर्कर्स टू सीक पेड एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो डिस्करेजिंग फर्म्स टू इन्वेस्ट मोर. सही है. क्योंकि जब प्रॉफिट्स का ज़्यादा अमाउंट टैक्स में ही देना है तो री इन्वेस्टमेंट की जो इंसेंटिव होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है. अच्छा, यहाँ उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि जब आप डीमेरिट गुड्स पे भी टैक्स ज़्यादा लगाते हैं तो इट्स लाइक some people are addictive to demerit goods but some people are not using it on a regular basis. But anyways, demerit goods are still that kind के उसको आपको टैक्स करना ही चाहिए और heavy टैक्स लगाना चाहिए.
Acha, some government interventions may be based on political and personal choices, not the best interests of society and the economy. Do you guys know that in the Punjab government they have made a very nice Punjab government has made a very nice bus service in Punjab, bus service. But you don't know. Sometimes elections जीतने के लिए या there is a election coming up, so the government will do something good for the. You're sure ना? A levels में बेहतर हो जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह. I mean workload wise, stress wise. But can you guys tell me some questions that I can ask a psychologist if I am doing a podcast with a psychologist in which I'm going to ask her any problems which are teenage related, teenage mental health related. How many teenagers come to her about their parents? How many teenagers come to her about the issues? Their parents. अच्छा parents के साथ issues वाले. अच्छा हाँ 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 पेरेंट्स के साथ तो लोगों के इश्यूज होते हैं ऐसे कभी कभी पता ही नहीं चलता और होते हैं कभी कभी you don't know you have an issue with communication with your parents, let's say, and you would not know. I mean कि आपको इतना पता भी नहीं चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है पेरेंट्स के साथ. बट ओके पब्लिक सेक्टर के साइज को रिड्यूस करने के लिए यू कैन ऑब्वियसली डू प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, which also improves productivity of course because private sector firm is profit motivated. तो वो आपको वो जो है वो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को भी हायर नहीं करते हैं एंड दे आर ऑल्सो मोर क्वालिटी ओरिएंटेड. ओके सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग. तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? 5 मिनट्स. हम 5 मिनट्स में मनी एंड बैंकिंग के 4 फंक्शंस पढ़ेंगे मनी के. ठीक है, तो नहीं पढ़ना है अभी, बहुत आसान सा है. वेरी गुड, यस. एंड medium of exchange, very good. And standard for deferred payment. ठीक है, तो ज़माने पहले जो है ना एक सिस्टम होता था उसको हम क्या कहते थे? barter system. Yeah, you remember it because it overcomes nice. Medium, measure, standard and store. Medium, a measure, a standard, a store. Very good. ठीक है, मैं भी अपने बच्चों को बताऊंगी. अच्छा, My father taught me. दैट्स नाइस. अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि सालों पहले कोई एक सिस्टम था जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, जैसे बार्टर सिस्टम. उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम. ठीक है, नाउ इफ इन द क्वेश्चन दे आस्क यू टू एक्सप्लेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेट्स से, so what will you say, Fatma, if you want to explain that money is a medium of exchange? तो आप क्या कहेंगे? You can give them the money and they can give you something else in return. Yeah. But there's like a price on it. You can trade with money. Yeah, so money is the common commodity, right? It's like a product which can be. Yeah, it's a common medium of exchange. So the problem with barter was that there was this problem of double coincidence of wants. Means, let's say Ishal has 1 kg of oranges and I have 1 kg of apples. Now let's say we are in that time when we are bartering stuff. So Ishal should want 1 kg of apples and I should want what Ishal has, 1 kg of oranges. Only then we can barter. सही है. और हर बार हमें बार्टर करते हुए एक प्राइस डिसाइड करनी होती थी कि हाउ मेनी केजीज ऑफ एप्पल्स इज टू हाउ मेनी केजीज ऑफ ऑरेंजेस. सही है, या हाउ मेनी पेंसिल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रूलर्स. लेकिन मनी वाले उसमें ये प्रॉब्लम भी तो आपकी वो हो गई. तो उसको हम कहते हैं ना कि मनी इज अ measure of value, जो आपने बताया ना, measure of value, also called unit of account, means that for every product you have a price expressed in terms of money. ठीक है, तो हर चीज
medium and measure are different, but what I mean is कि medium of exchange means that you need to, both sides you should have the want of exchanging. That was the problem of barter, right? But money overcame the problem, that problem which was double coincidence of wants. ठीक है, और एक और problem को overcome किया, जो कि था कि आपको हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है वो हमेशा एक वो प्राइस डिसाइड करनी पड़ती थी, ठीक है, बार्टर में, कि कितने रूलर्स होंगे तो कितने पेंसिल्स एक्सचेंज होंगे उसके अगेंस्ट. लेकिन अब क्योंकि एवरी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है. Say that. Functions of money for what? Functions of money for a medium. A medium is a measure, a standard, a store. Say young, because I always used to forget the four functions. So just make And it's so nice that you have done your homework. I matlab- studied this last year. हाँ, it's good that you know whatever you're studying, And it's my father taught me how to make acronyms and everything. Or Nice. Mind mapping. Because I used to struggle with memorization and all those. नाइस. अच्छा, तो होता यही है कि जब हम स्कूल में होते हैं ना और 9-10 में कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो इवन देन यू नो आपको लग रहा होगा कि आपका टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन योर इन्फॉर्मेशन इज देयर विद यू. सो इवन नाउ यूर इन ग्रेड 11 बट यू सी, यू रिमेंबर, सो दैट्स अ गुड थिंग. इससे आपका आधा होमवर्क हो गया. लेकिन मेजर ऑफ वैल्यू हमने पढ़ लिया, दैट एवरी प्रोडक्ट्स प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सही है. जो कि कॉमन कमोडिटी है और हर चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे. सही है. तीसरी चीज़, अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. देयर इज समथिंग कॉल्ड इफ You can pay it later. you can pay later, right? जैसे आजकल होता है, you can buy the goods. Yeah, it's credit card as well, but you can also, you know, purchase things and then promise to pay in future. So that means you With can, advance payments. and advance payments, of course. And there's one more thing, आखिरी चीज, store of value. Like you can store money and not enjoy it. Like you cannot store eggs, but you can store money. Yes, you can store money, but money is a poor store of value in times of inflation. Inflation. सही है. So gold is a better store of value in times of inflation. Because gold की प्राइस बढ़ेगी लेकिन money will lose its value over time because of prices rising. सही है. Very good. जाने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलें.